हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है ससुर जी बस अब और दबाव मत बनाओ। बहुत अच्छी स्टोरी है, पूरी सुनिएगा और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। निशा की शादी एक जॉइंट फैमिली में हुई थी जिसमें उसके सास ससुर के अलावा उसके देवर देवरानी थे। निशा की शादी को 6 साल हो गए थे और उसके 2 बच्चे भी थे। निशा का देवर और पति दोनों ही प्राइवेट नौकरी में काम करते थे। वैसे तो निशा स्वभाव की बहुत अच्छी थी, लेकिन उसमें एक ही कमी थी कि वह ससुराल की छोटी सी छोटी बात अपनी माँ को बताती और अक्सर उनकी सलाह लेकर ही काम करती। ये सलाह कई बार जॉइंट फैमिली पर भारी पड़ जाती थी। वे तो उसके सास ससुर चाहते थे कि उनके जीते जी परिवार एक रहे और दोनों बेटे भी अपने माता पिता का बहुत सम्मान करते थे, इसलिए संयुक्त परिवार की गाड़ी खींच रही थी, वरना निशा तो कब की अलग हो जाती। एक दिन शाम को निशा के ससुर जी बहुत खुश होते हुए आए और उन्होंने पूरे परिवार को खुशखबरी सुनाई कि उन्होंने निशा के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नौकरी के लिए बात की है। अगले हफ्ते ही आंगनबाड़ी की मुखिया रिटायर हो रही है, तो उनकी जगह उन्हें एक पढ़ी लिखी कार्यकर्ता की ज़रूरत थी, तो मैंने निशा बहू के नाम का सुझाव दिया। सभी ने इस पर सहमति भी दे दी। अगले हफ्ते ही इसे कार्यभार संभालना है और मैंने अपनी छोटी बहू के लिए भी बात की है, लेकिन उसमें कुछ महीने लगेंगे। ये सुनकर सभी बहुत खुश हुए। निशा ने ये बात जब अपनी मम्मी को बताई तो निशा की मम्मी बहुत नाराज़ हुई और बोली, कोई ज़रूरत नहीं है तुझे 3-4 हज़ार की नौकरी के लिए धक्के खाने की। तुम नौकरी करो और तुम्हारी देवरानी बैठकर खाए। मना कर दे अपने ससुर को। लेकिन मम्मी, उन्हें बुरा लगेगा, क्या कहूँगी मैं उनसे। वैसे भी आजकल आसानी से नौकरी कहाँ मिलती है, वह तो उनकी जान पहचान थी। तो निशा ने अपनी मम्मी से कहा। तब निशा की मम्मी ने कहा, तू अपना दिमाग ज़्यादा मत चला, जो मैंने कहा वही कर। कह दे तू, तेरे दोनों बच्चे अभी छोटे हैं, उनको छोड़कर नहीं जा पाएगी तू। जब बड़े हो जाएंगे तब सोचूंगी नौकरी के लिए। तब निशा ने कहा, ठीक है मम्मी, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। और निशा ने जब अपने पति को ये बात बताई तो वह बोले, पागल हो गई है क्या? कितनी मुश्किल से पापा ने तुम्हारे लिए बात की है और तुम हो कि घर आई नौकरी को ठुकरा रही हो। नौकरी नौकरी कर रहे हो, तुम्हें बच्चों की तो परवाह है ही नहीं। 2-4 हज़ार की नौकरी से ज़्यादा मुझे अपने बच्चे प्यारे हैं। निशा ने गुस्सा होते हुए कहा, तुम्हें बच्चों की नहीं अपने आराम की परवाह है। अब भी तो माँ ही संभालती है उन्हें, तब भी संभाल लेगी। अरे आधे दिन की तो बात है, निशा के पति ने उसे समझाते हुए कहा। तब निशा ने कहा, एक बार मैंने मना कर दिया तो मेरा मना ही है। मुझ पर बिना मतलब का दबाव मत डालो। मैं नहीं घर और बाहर का काम एक साथ कर सकती। और ससुर जी को भी कह दो, मुझ पर ज़बरदस्ती का दबाव न डालें। निशा ने 2 टूक जवाब देते हुए अपने पति से कहा। तब निशा के पति ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो, तुमसे तो मुंह लगना ही बेकार है। और अगले दिन जब निशा के पति ने ये बात अपने पापा को बताई तो वह बोले, बेटा, बहू गलती कर रही है, वैसे हमने तो अपना फर्ज निभा दिया, आगे उसकी इच्छा। उन्होंने अपनी छोटी बहू सीमा से इस बारे में बात की तो उसने खुशी खुशी सहमति जता दी। आंगनवाड़ी घर के पास ही था, तो सीमा अपने हिस्से का सारा काम करके वहाँ चली जाती थी और 1 बजे तक वापस घर भी आ जाती थी। और 2 साल बाद उसकी सैलरी भी काफ़ी बढ़ गई थी। घर में दोनों पति और पत्नी की सैलरी आने से उसकी देवरानी अपने व परिवार की हर ज़रूरत को पूरा कर पाती थी। देवरानी की खुशी और उसकी जीवन शैली में बदलाव देखकर निशा को अपने उस फैसले पर बहुत गुस्सा आता, साथ ही पछतावा भी था। और उसने भी सोच लिया कि अब वो भी नौकरी करेगी। और एक दिन उसने अपने ससुर जी से कहा, पापा जी, मैं भी यही नौकरी करना चाहती हूँ, आप मेरे लिए भी बात करिए। तब निशा के ससुर जी बोले, बहू, तुमने फैसला करने में अब देरी कर दी है। अब ये नौकरी भी ऐसे जान पहचान से नहीं मिलती है। अब इस नौकरी के लिए भी दूसरे नौकरियों की तरह फॉर्म भरना पड़ता है और फिर परीक्षा देनी होती है, उसके बाद नंबर आता है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि अब तो बहुत मारामारी है इस नौकरी के लिए।
अब मेरे हाथ में कुछ नहीं। तुम भी जब फॉर्म निकले तो भर देना, आगे तुम्हारी किस्मत। निशा ने कई बार कोशिश की, लेकिन भाग्य ने उसका साथ भी नहीं दिया। आज जब निशा पीछे मुड़कर देखती है तो एक ही बात उसके दिल से निकलती है, काश मैंने उस दिन अपनी माँ की बात नहीं मानी होती, अपने सास ससुर की बात मानी होती, तो आज मैं भी अपने पैरों पर ही खड़ी होती। दोस्तों, सास ससुर के फैसले को हमेशा हमें शक की नज़रों से नहीं देखना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वह हमारा बुरा ही चाहते हैं, क्योंकि अब वो ही हमारे माता पिता हैं और वह कभी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे। हमें ये समझना चाहिए, वह भी आपके भले की ही सोचते हैं। जीवन आपका है, इसलिए सोच समझकर आप निर्णय लीजिए। और आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा।